बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। बॉयलर मैथ के सिलसिले में ये हमारा लेक्चर नंबर 111 है और ये हमारा सवाल नंबर 2 है। ये जो सितंबर 2022 के लास्ट में जो पेपर आया था इतवार को, उस वक़्त के पेपर का दूसरा सवाल है। ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक बात गोश गुजार कर दें कि स्टूडेंट जो भी पेपर करते हैं, ख़ास तौर पर मैथमेटिक्स में, ये बहुत सारी लापरवाही दिखाते हैं। कई लोग तो वो जो है ना, ये जो लापरवाही दिखाते, कई लोग वो इस तरह से लिखते हैं कि वो समझ ही नहीं आता। अच्छा, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि सवाल का नंबर बहुत सारे स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी का लिखते थे। फ़र्ज़ किया उसने कोई 8वां सवाल हल किया तो उसको नंबर 1 दे देंगे। भाई तुमने पहला किया तो तुम्हें इससे उससे गर्ज किया, नंबर तो उसका 8 है। ये इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आप किसी को बहुत अच्छा मजमून का ख़त लिखें और उस पर पता ही गलत लिख दें, ख़त के बाहर पता ही गलत लिख दे वो अगर वो जो है ना गली का पहला मकान है लेकिन उसका नंबर 112 है तो आप उसको 1 नंबर लिख दें, गली का पहला मकान। ये तो बात कोई ना हुई, तो वो जो है ना ख़त ज़ाय हो जाएगा। इसी तरीके से ये पेपर की बात है। आपने अब अपनी आंसर शीट की देखी होगी, नीचे एक कॉलम सा बना होता है जिसमें छोटे छोटे खाने बने होते हैं, 10 खाने बने होते हैं और टोटल वो जो नंबर बने होते हैं। ये वो पेपर चेकर के लिए होता है। तो उसने आपका सवाल जो है, फ़र्ज़ किया आपने पहला 8 किया तो उसने 8 के नंबर 8 के खाने में लगा देने हैं। वो फिर टोटल सवाल 7 गिन लेने हैं। अगर 7 से ज़्यादा हल किए गए हैं तो उसने अपनी मर्ज़ी के वो फालतू सवाल काट देने हैं। वो हर एक पर है। अखलाकी तौर पर तो ये है कि जिसके सबसे कम नंबर मिले उसको काटे, लेकिन वो बार कोई कुछ भी कर सकता है। अच्छा, बार वो उसने वो नंबर का वो सवाल काट देने हैं और बाकी के नंबर काउंट करके आपको फेल या पास करार दे देना है। तो ये एहतियात रखें, तो साफ लिखें ताकि ये इतराज़ ना हो कि आपका लिखा हुआ पढ़ा ही नहीं गया। अब हम आते हैं इस असल सवाल की तरफ। ये सवाल नंबर 2 है। पेपर के अंदर है सबसे मुश्किल सवाल ये है। ये स्टूडेंट को, मैक्सिमम स्टूडेंट को ना समझ आने वाला सवाल है। ठीक है, ये पता नहीं कहाँ से उठा दे दिया गया। मुझे भी इसको हल करने के लिए बहुत सारी किताबें खंगालनी पड़ी और फिर जाकर ये सवाल हल हुआ। अच्छा, ये सवाल स्टॉप बॉल से मुतल्लिक है। पहले तो बात करें स्टॉप बॉल होता क्या है। स्टॉप बॉल होता है कि स्टीम की जो सप्लाई जा रही है उसका मेन आउटलेट वाल होता है, बॉयलर से जो निकलती स्टीम उसका आउटलेट वाल होता है। तो ये इसको ब्लॉक वाल भी कई किताबों में लिखा होता है, कई जगह स्टॉप वाल लिखा होता है। तो ये वाल जो है ना आमतौर पर फुल ओपन फुल क्लोज होता है, लेकिन जुज़वी तौर पर इससे खोला बंद किया भी जा सकता है। अब उसके क्योंकि स्टीम का प्रेशर ज़्यादा होता है, वो उसकी जो चूड़ियाँ होती हैं स्केयर थ्रेड होते हैं। ये मैंने आगे एक ड्राइंग बनाई है थोड़ी सी आपको समझाने के लिए। तो स्केयर थ्रेड होते हैं। स्केयर थ्रेड जो है ना स्टीम की फोर्स को काबू करता है। अब जब तो वाल्व पूरा खुला हुआ है, स्टीम की फोर्स इतनी एक्ट नहीं कर रही होती, लेकिन अगर वो वाल्व पूरा बंद हो या जुज़वी बंद हो तो स्टीम की फोर्स उसको वहाँ से डैमेज करके रास्ता बनाने की कोशिश करती है। तो रास्ता कहाँ से वो कोशिश करती है? वो सीट से, जिसको वो टेक्निकली वाल ही बोला जाता है। सीट को यानी वाल, यहाँ सवाल उस सीट का ही है जिसको वाल बोला जाता है, तो वो उसको बोला जाता है। तो वो उससे वो निकलने की कोशिश करती है। वो उस पर चूड़ियों पर ये स्ट्रेस या फोर्स सारी चूड़ियों पर वो असरअंदाज होती है। अब हम आते हैं सवाल की तरफ। एक 15 सेंटीमीटर कुतर का स्टॉप वाल, यानी स्टॉप वाल का अपना जो डाया है जो उसको स्टीम को ब्लॉक कर रहा है, वाल के अंदर जो हिस्सा ब्लॉक कर रहा है वो उसका 15 सेंटीमीटर का डाया है और उस पर 200 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर या स्क्वायर वो मीटर होना चाहिए, लेकिन क्यों न्यूट्रल फोर्स है इसमें एक नया यूनिट अपने तरफ खुद साख्ता बनाया है स्क्वायर सेंटीमीटर के। स्टीम प्रेशर के ज़ेर असर काम कर रही है। स्पिंडल का कुतर 50 मिलीमीटर है, यानी और स्पिंडल पर 5 मिलीमीटर पिच की स्क्वायर चूड़ियाँ बनी हुई हैं। अगर ये वो जो है ना इसको
माइक्रो कह सकते हैं या कुछ म्यू कह सकते हैं। म्यू इज इक्वल टू 0 1 हो, स्पिंडल को घुमाने के टार्क और स्क्रू की एफिशिएंसी मालूम करें। तो पहले तो मैं ये इसकी समझने के लिए इस तरह के बयान कर दूं कि ये जो है ना, ये चूड़ियाँ हैं, ये स्क्वायर थ्रेड ये है, तो इसके ये दरमियानी हिस्सा जो है ना, यहाँ से यहाँ तक फासला, ये पिच कहलाता है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये नहीं समझने के लिए ये पिच कहलाता है, ये उसकी स्पिंडल की एक हिस्सा है। अच्छा, दीगर ये है कि ये फर्ज के ये स्पिंडल है, तो ये एक हैंडल है। तो हैंडल को अगर आप घुमाएं तो ये इसका जो डाया होगा या जो रेडियस होगा, रेडियस निकालें, ये रेडियस पर जो फोर्स एक्ट करती है, तो ये जितना स्पिंडल की इसकी हैंडल की लंबाई है, ये टार्क होती है। यानी जब हमने इसको यानी जिधर मेरा कर्सर घूम रहा है इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेंगे, ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे या दूसरी तरफ, तो ये इसको वो टार्क पैदा होगी, इसके अंदर चूड़ियाँ हरकत में आएंगी। चूड़ियाँ यानी ऊपर या नीचे को जाएंगी, जैसे भी आप घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो चूड़ियाँ ऊपर या नीचे, तो ये फोर्स एक्ट करेंगे। फोर्स का असल क्या होगा कि ये इसको टार्क कहते हैं, इसको टार्क। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर एक चीज़ आएगी, ये यही मैं समझा दूँ कि ये जो वो म्यू है, एंगल है, तो वो टेंजेंट थीटा है। टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, ये रेशियो होती है परपेंडिकुलर बटा बेस, इसका यहाँ से तलक आएगा। ये थोड़ी सी ये चीज़ें जब तक आपको पहले से मालूम नहीं है, यहाँ तो आपको समझाया जा रहा है, लेकिन वो हो सकता है मैं भी कोई वो जो है ना अल्लामा इकबाल नहीं हूँ, तो वो जो है ना मुझे मेरी भी समझ नाकस है। मेरी तालीम अपनी वो जो टेक्निकल तालीम है FSC तक है, तो वो लेकिन बाकी जो कुछ पढ़ा है बाद में पढ़ा है, तो कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज हासिल करें जो स्टूडेंट को फ़ायदेमंद हो। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ना मैंने नेकी का काम समझ शुरू किया है। मेरी ये कोशिश ये है कि लोग अच्छी रोज़ी कमाएं, बेहतर रोज़ी कमाएं और उनके घर खुशहाल रहें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कितने लड़के मुझे दुख होता है, वो आते पेपर देने, ना तैयारी करके आते हैं ना कुछ, तो वो इस तरीके से आते हैं कि पूरी वो अपने उनके पास बाल पार्टा भी पूरी नहीं होती। बाल पार्ट वो उनकी कोशिश होती है कि वहाँ जाकर खरीदेंगे, भाई अगर वहाँ बेचने वाला कोई ना होगा तो फिर कहाँ से खरीदेंगे। वो कई स्टूडेंट लेट होते हैं, वो ऊट पटांग से बाल पाट है, अच्छा एक बाल पाट ले जाते हैं, अगर वो ना चले तो फिर मांगते फिरते कौन देगा उधर, हर एक के पास अपनी पड़ी होती है। तो ये ना करें, 2-3 बाल पाटे लेकर आए, एक मार्कर ले आए, इसके अलावा आपके पास एक छोटा पैमाना होना चाहिए, एक कच्ची पेंसिल होनी चाहिए और एक रबड़ शार्पनर भी होना चाहिए। ये अपना सामान पूरा लेकर चीज़ों को ईजी ना लें, डोंट टेक ईजी, ईजी ना लें। इम्तहान ही होता है और इम्तहान में जो है कामयाबी ही आपकी कामयाबी है, क्योंकि ये एक सर्टिफिकेशन होती है। ये जो है, जो लोग बॉयलर इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास कर लेते हैं तो वो बाद में जब अपनी जॉब लगती है तो उनका घर खुशहाली से चलता है। और इसके अलावा फैक्ट्री में अगर वो काबिल लोग हैं, काबिलियत है, तो फैक्ट्रियाँ उनको प्रमोशन देकर वो जनरल मैनेजर के ओहदे तक भी चले जाते हैं, वो रिटायर होते हैं उस ओहदे से। तो ये मेरा असल कहने का मतलब ये है, अपना घर भी खुशहाल रखें, बाद में मुल्क भी खुशहाल होगा, आप भी खुशहाल होंगे, आपका माशरे में विकास स्टेटस बराबर होगा और बड़ा होगा। लेकिन अभी जब जो इम्तहान दे रहा है इसको इजी मत लें, इसको सीरियस लें और सीरियस तैयारी करके आएँ, चीज़ों को पूरी तरह समझ कर। अच्छा, अब ये जो ना, ये तो मैंने बता दिया स्टाफ बाल 15 सेंटीमीटर डाया का है, 200 न्यूटन फोर्स काम कर रही है। मैं समझाता हूँ न्यूटन फोर्स क्या है। और स्पिंडल का कुतर 50 मिलीमीटर है और स्पिंडल में 5 मिलीमीटर की वो स्क्वायर चूड़ियाँ हैं। ये जो है ना 0.1 वो म्यू है। तो उससे टार्क मालूम करिए, जो है ना बता दिया आपको, स्क्रू की एफिशिएंसी भी मालूम करिए। अच्छा, अभी पहले ना आप अपने पेपर में डाटा लिखें। डाटा में पहले लिखें वाल डाया 15 सेंटीमीटर है, स्टीम प्रेशर है 200 न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, और टेंजेंट पाई और या ये म्यू इज इक्वल टू 0.1, यानी टेंजेंट थीटा मैंने बता दिया, उसकी जो वैल्यू निकलती है वो 0.1 है। स्पिंडल का कुतर 50 मिलीमीटर है, चूड़ियों के पिच 5 मिलीमीटर है। ये स्पिंडल टार्क आपने मालूम करी, ये सवाली निशान दे दिया। स्क्रू एफिशिएंसी मालूम करिए।
स्टॉप वाल बॉयलर से खारिज होने स्टीम लाइन पर चेक वाल के बाद लगाया जाता है। यानी पहले पीएसबी होती है, फिर चेक वाल होता है, फिर उसमें लगाया जाता है। बॉयलर शटडाउन के बाद उसे किसी तरीके से बंद कर देंगे। किसी तरीके से मतलब यहाँ ये है कि किसी जगह हाथ से बंद किया जाता है बाई हैंड, किसी जगह से कंट्रोल वहाँ से कंट्रोल रूम से बंद कर दिया जाता है, और किसी जगह से मोटर ऑपरेटेड होता है, उसके ऊपर मोटर लगी, मोटर से बंद कर दिया जाता है। बंद हालत में स्टीम उसकी सीट पर प्रेशर डाल रही होती है। वाल स्पिंडल की चूड़ियाँ स्क्वायर थ्रेड बनाई जाती है ताकि फोर्स की वजह से चूड़ी टूटने ना पाए, क्योंकि फोर्स ज़्यादा होती स्टीम की। यहाँ तो 2.5 kg, लेकिन फोर्स तो कई मरतबा 100 kg होती है, तो ये इस वजह से ये बहुत मजबूत बना है। चूड़ियाँ कदर तिरछी होती हैं। यहाँ ये 200 न्यूटन की है, ये बहुत फोर्स है, और वो चूड़ियों के दरमियानी फासले को पिच कहते हैं। अब हम ये एसआई सिस्टम में आते हैं। एसआई सिस्टम में एक न्यूटन फोर्स, एक न्यूटन यानी ये एक जिसको कहते हैं वो न्यूटन फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर स्क्वायर मीटर होता है। तो इसको अगर आप लिखेंगे 9.81 kgs, यानी न्यूटन फोर्स एक 9.81 kg के बराबर, ये एक स्क्वायर मीटर होता है। तो ये इसको अगर आप ये kg इसके स्क्वायर सेंटीमीटर बनाएं तो इसमें इस सवाल में यहाँ जो इस जगह है ना वो 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ एक स्क्वायर सेंटीमीटर लिया गया है, यानी 10,000 की बजाय एक लिया गया है। तो ये इसमें यानी वो एरिया नीचे बहुत कम हो गया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर फोर्स बड़े एरिया पर काम कर रही हो तो उसका इफेक्ट टोटल प्रेशर कम निकलता है इफेक्ट, अगर छोटे एरिया पर काम कर रही हो तो इफेक्ट ज़्यादा निकलता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आप वो एक पेंसिल है, पेंसिल की कच्ची पेंसिल, बैक साइड से कागज़ पर प्रेशर डालें तो वो कागज़ में आप फोर्स वो एरिया नीचे ज़्यादा होता है, तो फोर्स आप तो अगर आप नोक पर प्रेशर डालें तो एरिया नीचे कम होता है, थोड़ा सा प्रेशर कागज़ में सुराख कर देता है। आगे ये टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बेस होता है, वो हमारा पॉइंट बन है। अब हम आते हैं सवाल की तरफ। पहले तो आप मुश्किल सवाल है, बार बार समझना है, ये बहुत ही मुश्किल है, मुझे भी पजल किया, आपको भी इंशाल्लाह ताला ये पजल करेगा। अच्छा, एरिया ऑफ स्टॉप वाल, ये पाई डी स्क्वायर बटा 4 आपने पढ़ा होगा, तो ये पाई 15 सेंटीमीटर 15/4, क्योंकि एरिया वो जो प्रेशर है स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया गया है, इस वजह से यहाँ सेंटीमीटर ही रखने पड़ेंगे, तो ये आ गया 176.71 स्क्वायर सेंटीमीटर। फोर्स प्रेशर ज़रब एरिया 200 न्यूटन की फोर्स है, क्योंकि वो पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो ये यही टोटल अप्लाई होगा। या स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा वर्क वो क्या कहते हैं वो आ जाएगा डब्ल्यू वेट 3542 न्यूटन। ये हमारी फोर्स न्यूटन में निकल आई, न्यूटन्स में। न्यूटन फोर्स क्या होती है? जब 1 kg फोर्स एक वो जो है ना वो क्या कहते हैं एक वो मीटर पर मीटर का एक्सेलरेशन पैदा करे तो एक न्यूटन फोर्स है। या टेंजेंट थीटा की वैल्यू है पाई = 0.1 एक्चुअल वो रेशो एंगल नहीं है ये एंगल। तो अगर आप अपने कैलकुलेटर को शिफ्ट पर लगाएं, शिफ्ट पर लगाकर टेंजेंट को थीटा लेके लिखकर आगे 0.1 दबाएं तो आपको ये एंगल आ जाएगा। ये टेंजेंट थीटा ये एंगल वो है जो हेलिक्स एंगल ऑफ स्पिंडल मूवमेंट, स्पिंडल मूवमेंट का जो तिरछा एंगल है वो आ गया। तिरछा का ये यानी ये है ना, इसको अगर यहाँ से सीधी लाइन लगाएं ये एंगल आ गया हमारा, यानी ये अगर सीधी लाइन लगाएं तो ये तिरछी है, ये एंगल आ गया। ये हमारा एंगल निकला है 5.71। देन टेंजेंट थीटा = ये निकला है पिच जो है ये आपकी पिच है, पिच बटा पाई ज़रबे मीन डाया स्पिंडल, यानी वो हमने इसको पाई डी मुहीत निकालेंगे इसका, ये हमारा टोटल मुहीत जिसको सरकमफ्रेंस निकाला है तो पाई डी तो इसका वो हमारा ये 50 है और ये 45 है, तो इसका दरमियान में मीन निकाल लिया तो वो हमारा पाई डी आ गया, ये डाया निकल आया, तो यानी पाई ज़रबे 47.5, तो ये हमारा निकल आया 0.335। ये नया हमारा एंगल निकल आया टेंजेंट थीटा का, वो एक्चुअल वैल्यू, ये वैल्यू एंगल थीटा नहीं निकला, थीटा की वैल्यू निकली, यानी ये हमारी परपेंडिकुलर बटा बेस की वैल्यू ये आई नहीं।
इससे हमने वो जो है ना वो अभी इसको अप्लाई कर बाद में करते हैं। आगे हमारा इसका एंगल निकालें तो हमारा वो अब कैलकुलेटर में जैसे मैंने बताया इन्वर्स डालें तो एंगल निकल रहा था 1.92। तो P इज इक्वल टू W जो पे टेंजेंट थीटा प्लस पाई, दो एंगल निकले, एक थीटा एंगल पहला निकला, दूसरा पाई। ये आ गया हमारा वो ये हमारी फोर्स निकली थी 35342 मल्टीप्लाई बाई वो टेंजेंट थीटा से करेंगे तो ये हमारी निकल आई 35342। ये दो एंगल जमा हो गए, ये हमारा टेंजेंट 7। ये जो चूड़ी है ना ये थोड़ी सी आगे ना ऊपर को हो जाती है, तो इस वजह से जो वो जब सर्कुलर में ये एंगल हमारा एग्जैक्ट एंगल ये निकला है, तो ये 7.73। अब इसकी वैल्यू निकाल कर हमारी जो पावर निकल आई 4735.83 न्यूटन आ गई। अब हमने टार्क निकाला, टार्क निकालते हैं आपके मैंने बताया पावर ज़रबे रेडियस। मैं माजरत खा हूँ, थोड़ी सी कोई काम आ गया था, बीच में डिस्टर्बेंस हो गई। अच्छा ये थीटा निकला है 1.92 और ये दोनों एंगल जो ये जो चूड़ी है ना ऊपर से ना जैसे जैसे उसको साइड से घुमाते थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो ये दो एंगल बना करना किया। ये हमारा दोनों एंगल है 5.71 पहला निकला था और 5.92 दूसरा निकला। ये टोटल को टेंजेंट थीटा निकालेंगे 7.63 का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारी फोर्स आई 4735.83 न्यूटन। अब हम पिच निकालते हैं पावर ज़रब रेडियस, तो ये वो निकली हमारी 4735.83 और ज़रब रेडियस हमारा वो जो डाया था यहाँ निकला था डाया, ये हमारा डाया निकला था, ये डाया 47.5। तो डाया नहीं है, यहाँ रेडियस काम करना है, तो रेडियस बटा 2 करके रेडियस निकाल लेते हैं। तो ये हमारा निकल आया, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारी टार्क निकल 112.476 न्यूटन मीटर, क्योंकि ये फासला ये रेडियस मीटर में होता है, मीटर में लेना है, और ये न्यूटन में लेना है, न्यूटन मीटर। ये हमारा निकला ये टार्क। मेरे ख्याल में उम्मीद है समझ आ गई होगी, नहीं तो आप इसको रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं। अब हम आते हैं आगे स्क्रू एफिशिएंसी की तरफ। स्क्रू एफिशिएंसी निकलेगी हमारी, ये एफिशिएंसी का सिंबल होता है 100 ज़रबे P0 बटा P। तो P0 क्या है? P0 है W टेंजेंट 1.92, यानी सिंगल एंगल स्क्रू का जो पहले हमने एंगल निकाला था 1.92 यहाँ निकाला था, इसका टेंजेंट निकालेंगे। इसका टेंजेंट थीटा निकलता है, टेंजेंट इस एंगल का ये निकलता 0.335। तो ये हमारी ये निकल आई W 1184 न्यूटन। तो एक्चुअल एफर्ट रिक्वायर्ड, ये हमारी एफर्ट रिक्वायर्ड है 4735.83 न्यूटन्स। ये यहाँ से लिया है, ये यहाँ से लिया ये न्यूटन्स। तो हमारा आ गया ये 100 एफिशिएंसी का होता है। P0 हमारा निकला ये 100 ज़रबे 1184 ये आ गया। तो 100 तो एफिशिएंसी का है, तो ये आ गया इसके साथ तो टोटल एफिशिएंसी 25% आ गई। 25% इसका मतलब यह है कि ये 75% एफर्ट ज़ाय जाएगी। तो चलो हमारा सवाल हल हो गया। तो इस बारे में ये जो है ना वो दोबारा रिक्वेस्ट है कि ये ग्रुप स्टडी करें और अपना जो है ना दीगर नॉलेज अपना मेंटेन करें। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, सुखी करे और मसाइल से निजात दिलाए। तो अब आपसे ये है रिक्वेस्ट कि ग्रुप स्टडी करें और मेहनत करें। अल्लाह ताला आपको घरों को भी खुशहाल करे, फिर मुल्क भी खुशहाल होगा, इंडस्ट्री तरक्की करेगी और सब कुछ तरक्की करेगा। थैंक यू वेरी मच।